जो हमारे पास सॉइल होती है उसमें हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे एनपीके है, ये हम बाहर से डालते हैं ताकि हमारे पास सॉइल की न्यूट्रिएंट जो एबिलिटी है वो रिटेन हो सके। तो होता क्या है, हम चाहते हैं कि हमारे पास बैलेंस सॉइल न्यूट्रिएंट्स आ जाए ताकि जो हमारे पास सॉइल की प्रोफाइल है वो इम्प्रूव हो और सॉइल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। तो होता क्या है, एनपीके का रेशियो हम कितना रखते हैं, 4:2:1 का रेशियो जो है ये ऑप्टिमम रेशियो है। लेकिन फर्टिलाइजर स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे पास 2021-22 के डाटा के अकॉर्डिंग 7.7, 3.1 और 1.1 के रेशियो में ये तीन न्यूट्रिएंट्स हमारे पास जो है वो सॉइल को मिलते हैं। होना कितना चाहिए था, 4:2:1 है कितना, 7.7:3.1:1, जो कि फर्टिलाइजर स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट कहती है। हाईली स्क्यूड टुवर्ड्स नाइट्रोजन। तो इसको एड्रेस करने के लिए हमने हमारी गवर्नमेंट ने कुछ सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम 2015 में लॉन्च की थी और हमने 247 मिलियन सॉइल हेल्थ कार्ड्स अभी तक दिए हैं उससे। लेकिन इससे बेटर क्या है, इससे बेटर है पोर्टेबल एआई एनेबल्ड, आज के टाइम में पोर्टेबल एआई एनेबल्ड सॉइल टेस्टिंग किट्स। ये क्या करती हैं, जैसे कृषि रास्ता है, कृषि रास्ता सॉइल टेस्टिंग सिस्टम, ये 12 की सॉइल पैरामीटर्स को टेस्ट करती हैं सिर्फ 30 मिनट में, ठीक है ना, सिर्फ 30 मिनट में। और ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ करती है, जिसमें स्मॉल इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या हो, जिसमें स्मॉल इक्विपमेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और फिर हमें रिजल्ट देते हैं, जैसे कृषि रास्ता है। तो जैसे एग्रीटेक स्टार्टअप इसमें इमेंस पोटेंशियल करता है एआई को लेवरेज करने के लिए, ताकि हमारे पास सॉइल की टेस्टिंग जो है वो रैपिड हो सके और इनोवेशन, स्केलेबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी हमारे पास सॉइल टेस्टिंग के एम्बिट में आ जाए। और जैसे जियो स्पेशल मैपिंग भी करते हैं, ये एरिया सॉइल डिजिटल मैप क्रिएशन भी होता है। एग्रीकल्चर, हमें पता है हमारी कंट्री एग्रीकल्चर डोमिनेटेड कंट्री है, तो हमें अपनी एग्रीकल्चर डोमिनेटेड कंट्री को बरकरार उसको रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए एनपीके का रेशियो इक्वल होना चाहिए, हाईली स्क्यू नहीं होना चाहिए नाइट्रोजन की तरफ। थैंक यू।